दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं स्टेट 2023 का साइकोलॉजी का पेपर जो कि इस बार पूछा गया था। सेकेंड शिफ्ट यहाँ पर देख सकते हो 3 से 5:30 के बीच के ये एग्जाम के हैं, यानी सेकेंड शिफ्ट का है। हालांकि यहाँ पर शिफ्ट 1 लिखा गया है क्योंकि साइकोलॉजी जो था वो सेकेंड शिफ्ट में ही था। तो यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट कोड 223 है। साइकोलॉजी का ये पेपर है 14/9/2023 को लिया गया था। ये पीजीटी का है, उच्च माध्यमिक का, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का ये पेपर है। तो चलिए हम सारे सवाल को यहाँ पर कवर करते हैं, लेकिन आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले बता दें कि बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत ऐसे सवाल हैं जिसके गलत जवाब दिए गए हैं। तो जो जवाब यहाँ पर दिया गया है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी सही जवाब क्या है, अगर आप इस विषय के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए, या फिर आप गूगल कर सकते हैं या फिर अपने बुक से इसका मिलान कर सकते हैं। इसलिए ये आंसर सही है, इसकी गारंटी तो बिहार बोर्ड जब नहीं ले रही तो मैं तो ले ही नहीं सकता हूं। तो खैर चलिए शुरू करते हैं आज के इस सवाल को। और एक और बात, अगर आपको इस वीडियो के इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप कनेक्ट हो जाइए और काफ़ी आसानी से आपको वो पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप लोग मैसेज करेंगे तो भी हम आपको दोबारा से प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो जो सबसे पहला सवाल रहा वो आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने। मनोविज्ञान जो है वो किसके अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? तो सही जवाब इसका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, जीव। मनोविज्ञान जीव के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान में किस परिप्रेक्ष्य को तीसरी शक्ति के रूप में जाना जाता है? तो मानवतावाद को तीसरी शक्ति के रूप में जाना जाता है। ये जवाब मैं बता रहा हूं जो कि यहाँ पर बिहार बोर्ड की तरफ से राइट आंसर दिया गया है उसके मुताबिक। अगला सवाल देखेंगे कि वहाँ योजनाबद्ध तरीके से क्या चल रहा है, इसका अवलोकन करने के लिए अपने मन के अंदर झांकना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आत्मनिरीक्षण। अगला सवाल, प्रयोगात्मक विधि में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? तो प्रयोगात्मक विधि में आंतरिक वैधता को यहाँ पर आंतरिक वैधता की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, रोगी का अवधान दवा की दुकान की ओर जाना को आप निम्नलिखित में से किस श्रेणी में अवधान कहेंगे? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, ऐच्छिक अवधान की श्रेणी में ये आता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, धारणा किस चीज का अर्थ है, यानी कि धारणा का क्या अर्थ है? तो धारणा का अर्थ निकटता का अर्थ है धारणा, यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, मनोविज्ञान की शाखा डैश लोगों के परिपक्व होने के साथ उसमें होने वाली विशेषताओं में बदलाव पर केंद्रित करती है। तो इसका सही जवाब है विकास मानसिक परिप्रेक्ष्य। आप लोग इस सवाल को थोड़ा देर वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। अगर वीडियो लग रहा है कि ज़्यादा स्पीड है तो आप लोग स्लो करके भी देख सकते हो। बाकी देखते हैं अगला सवाल, अधिगम में व्यवहार परिवर्तन होता है अपेक्षाकृत अस्थायी, जो कि ऑप्शन सी आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पेलव के प्रयोग में कुत्ता लार का स्राव करता है, घंटी से अनुबंधित होने के बाद या लार को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जो बिहार बोर्ड की तरफ से दिया गया है वो है अनुबंध अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अनुबंधन के प्रयोगों में कितने तरह के कालिक क्रमों का अध्ययन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही दिया गया है उत्तर, यानी कि अनुबंधन के प्रयोग में 4 तरह के कालिक क्रमों का अध्ययन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रभावित किया गया है टॉलमैन के द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत पर? तो इसका सही जवाब है व्यवहारवाद, यानी कि बिहेवियरिस्टिक। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, घोषणात्मक स्मृति किसका एक प्रकार है? तो दीर्घकालीन स्मृति का घोषणात्मक स्मृति एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, स्मृति के संसाधन के स्तर मॉडल के अनुसार स्मृति संसाधन का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर आप लोगों के चारों सामने है और इसका सही जवाब जो दिया गया है वो आप लोगों के सामने रहा प्रत्यक्षण, अर्थगत स्तर, बनावट स्तर, यानी कि कुल मिलाकर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब आप लोग देख पाओगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विस्मरण के द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो इसका सही जवाब है मुल्लर और
पिलजेकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के बारे में सत्य नहीं है? तो यह भूख पैदा करता है, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा उत्तेजन निष्पादन संबंध की व्याख्या की गई है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यर्क्स-डोड्सन नियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, उपलब्धि प्रेरक पर निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो इसका सही जवाब है मैकक्लीलैंड ने। ऑप्शन अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरक का स्रोत बाहरी होता है? अब यहाँ पर जो जवाब दिया गया है वो है बाहरी अभिप्रेरक, जो कि आप लोग इसका मिलान अपने किताब से भी कर सकते हो, और अगर आप लोगों को पता है तो ये सही जवाब दिया गया है या गलत, ये भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में संवेग एक प्रतिक्रिया है जिसमें सन्निहित होता है, तो इसमें सारी चीजें सन्निहित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब दिया गया है। 20 में है, निम्नलिखित में से किसने आवश्यकताओं का पद अनुक्रम को प्रतिपादित किया था? तो मैस्ले ने किया था प्रतिपादित आवश्यकताओं के पद अनुक्रम को। 21 में देखेंगे, किस प्रकार का चिंतन मनुष्य को अपने समस्या के समाधान में सहायता करता है? तो यथार्थवादी चिंतन जो है वो मनुष्य को अपने समस्या के समाधान में सहायता करता है। 22 नंबर देखेंगे, संप्रत्यय जिस नियमों के आधार पर परिभाषित किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वह है तार्किक संप्रत्यय। एल्गोरिदम और स्वतः शोध विधियां क्या है? तो समस्या समाधान की ये विधियां हैं। और अब देखते हैं 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन रचनात्मक से संबंधित है? तो अपसरण चिंतन जो है वो रचनात्मक से संबंधित है। 25 नंबर देखेंगे, बुद्धि सामान्य तत्व तथा विशिष्ट तत्व से मिलकर बना है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ये स्पीयरमैन ने किया था। 26 नंबर देखेंगे, बुद्धि के किस सिद्धांत के अनुसार सगीतिक बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि के परिकार है? तो यहाँ पर जो सही जवाब दिया गया है वो है बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि आध्यात्मिक संगीतिक बुद्धि जो है और आध्यात्मिक बुद्धि जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शील गुणों में शांति और अहिंसा का शील गुण प्रधान था। उनके इस गुण को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाएगा? तो ये जो है सही जवाब दिया गया है कार्डिनल शील गुण। और अगला सवाल 28 नंबर, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में किशोरावस्था में मनोसामाजिक संकट क्या है? तो पहचान बनाम भूमिका भ्रम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो दिया गया है बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बिग 5 व्यक्तित्व गुणों में से एक नहीं है? तो रचनात्मकता जो है वह व्यक्तित्व गुणों में से एक नहीं है। मर्रे के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो आवश्यकता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है 31 नंबर, समान अनुकूलन संलक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो हंस शैली इसका सही जवाब दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। विंडो या भागो अनुक्रिया का नियंत्रण होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में, और अंगूर खट्टे हैं ये एक ऐसी कहावत है जिसका संबंध किससे है? तो युक्तिकीकरण से है। अगला सवाल 34 नंबर, इनमें से कौन मूड डिसऑर्डर से संबंधित है? तो इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे मूड डिसऑर्डर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन चिंता विकृति नहीं है? तो मनोविदलता जो है वो चिंता विकृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्नलिखित में से कोई एक मापदंड नहीं है जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की मदद करता है किसी मानसिक विकार की उपस्थिति की पहचान करने में? तो वो जो है ऑप्शन है जो उसका सही आंसर है रचनात्मक व्यवहार जो है वो किसी भी मानसिक विकार के उपस्थिति की पहचान करने में मदद नहीं करता है, यानी कि इसका ये मापदंड नहीं है। अगला देखेंगे, किसी घटना के बाद PTSD हो सकता है जैसे? ये सारे ऑप्शन जो है इसके वो सही है। वीडियो को पॉज करके आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, मनोग्रसित बाध्यता व्यक्तित्व विकृति वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता प्रदर्शित करेगा? तो इसका जो सही जवाब दिया गया है वो उपरोक्त में से सभी है, यानी कि पूरा जो है इसका सही है।
अगला देखेंगे 39, निम्नलिखित में से किसे मनोविकृति का सामान्य सर्दी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है अवसाद। और 40 नंबर देखेंगे, अवसाद का सबसे प्रभावशाली सिद्धांत कौन सा है? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। कौन सा एडीएचडी का लक्षण नहीं है? तो हकलाना जो है वो एडीएचडी का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से आचरण विकार की कौन सी विशेषता है? तो ये सारे जो है वो आचरण विकार की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, जब कोई व्यक्ति बॉडी डिस्फॉर्मिक विकार से पीड़ित होता है तो उसके लक्षणों में क्या शामिल होता है? तो अपनी उपस्थिति में काल्पनिक या मामूली शारीरिक दोषों के बारे में जुनूनी रूप से चिंतन करना, ये जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, 44 में है, डीएसएम में रूपांतरण विकार को शामिल करने से पहले इसे मनोगतिकी में लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो सही जवाब है वो है हिस्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 45, तीव्र मानसिक दुर्बलता के स्तर पर व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 20 से 35 तक होता है तीव्र मानसिक दुर्बलता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आश्रित मंदता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आश्रित मंदता जो है वो गंभीर मानसिकता मंदता को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 47 में देखेंगे, न्यूरॉन के कोशिका शरीर को इस रूप में भी जाना जाता है। तो न्यूरॉन के कोशिका शरीर को किस रूप में जाना जाता है? तो सोमा के रूप में, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 48 देखेंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में न्यूरॉन के किस हिस्से के क्षतिग्रस्त होने से तंत्रिका संचरण धीमा हो जाता है? तो माइलिन आवरण यहाँ पर जो है राइट आंसर दिया गया है। 49, यह पहचाना जाने वाला पहला न्यूरोट्रांसमीटर कौन था? न्यूरोट्रांसमीटर था वो कौन है? यानी कि इसका जो सही जवाब दिया गया है वो है एसिटाइलकोलाइन, यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन न्यूरोट्रांसमीटर एवं हार्मोन दोनों के रूप में कार्य करता है? तो एड्रेनालाइन जो है वो काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों के रूप में। 51 नंबर देखेंगे, ये शरीर के सभी ऊतकों में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अन्य शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होती है। तो ये क्या है? तो ये है एसटीएम कोशिकाएं। तनावपूर्ण स्थिति समाप्त होने के बाद हृदय और श्वास का धीमा हो जाना और पुतलियों का सिकुड़ना किसके कार्य है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति, श्वास जैसे जीवन निर्वाह कार्यों के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है? तो वो है मज्जा। वहीं पे अगला सवाल देखते हैं 54 नंबर, कौन सी एक विधि है जिसके द्वारा आपके अनुरोध पर दूसरा व्यक्ति हाँ कहता है? तो वो है आज्ञा पालन विधि। अगला सवाल, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का कारण क्या है? तो अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का जो कारण है वो इनमें से सभी है, समीपता, शारीरिक आकर्षकता और उसके बाद मनोवृत्ति की समानता। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे कि वह विधि जिसमें लक्ष्य व्यक्ति से छोटे अनुरोध किया जाता है और फिर बड़े अनुरोध की तरफ बढ़ा जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका होता है सही जवाब उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना विधि। अगला सवाल 57 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रत्यक्षण के मुद्दे पर विवादित प्रयोग किया है? तो इसका जो सही जवाब है कि सामाजिक प्रत्यक्षण के मुद्दे पर विवादित प्रयोग, तो वो है मिलग्राम का। 58 देखेंगे, व्यक्ति प्रत्यक्षण में निम्नलिखित में से किस प्रकार का सूचना का अधिक योगदान होता है? तो ऋणात्मक सूचना का जो है वो अधिक योगदान होता है व्यक्ति प्रत्यक्षण में। 59 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तनाव के प्रकार भारतीय समाज में पाया जाता है ना कि पश्चिमी समाज में? तो इसका जो सही जवाब है वो है जातीय तनाव। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक श्रमावनयन का एक प्रभाव है? तो सामाजिक श्रमावनयन का एक प्रभाव है निष्पादन में कमी। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति के तत्व नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आप लोगों का आध्यात्मिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रसामाजिक व्यवहार की विशेषता है? तो प्रसामाजिक व्यवहार की विशेषता इनमें से सभी आंसर दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो।
63 में मनोवृत्ति के बदलाव का हाइदर का संतुलन सिद्धांत कौन सा है? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वो हाइदर का संतुलन सिद्धांत है। 64 में है निम्नलिखित में से कौन एक आक्रामकता नियंत्रण प्रविधि है? तो आक्रामकता नियंत्रण प्रविधि जो है वो इनमें से सभी है। आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो। ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह के बारे में सत्य है? तो इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो है आपका सदस्यों के बीच घनिष्ठता, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब दिया गया है। 66 में देखेंगे कि समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसमें? तो समूह जो है इन सारे में आपका जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसलिए इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 67 देखेंगे संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत व्याख्या करता है किस चीज का? तो मनोवृत्ति परिवर्तन एवं निर्माण का। 68 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन केंद्रीकृत संचार तंत्र है? तो सेंट्रलाइज्ड का यहाँ पर बात हो रहा है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम का तो पहिया जो है वो केंद्रीकृत संचार तंत्र है। किस प्रकार का संचार अधिक विश्वसनीय है? तो लिखित संचार जो है वो अधिक विश्वसनीय है, और वैसे भी मौखिक का कोई तो वैसे वैल्यू होता है नहीं, और लिखित का ज़्यादा वैल्यू होता है। वैसे तो आप लोगों को तो कॉमन सेंस से भी आप लोग पकड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, नेतृत्व के महान मानव सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? तो शील गुण सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, व्रूम संबंधित है किसके साथ? तो व्रूम जो है नेतृत्व के प्रासंगिक सिद्धांत के साथ संबंधित है। 72 देखेंगे, हेनरी फयोल में निर्धारित किया है कितने सिद्धांत को? तो हेनरी फयोल में 14 सिद्धांत को जो है निर्धारित किया गया है। 73 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक रसता के बारे में सही नहीं है? अब ऐसा नहीं हो कि आप लोग सही चुन ले, इसमें से 3 जो है वो सही है, एक जो है वो एक रास्ता के बारे में सही नहीं है, और वो है एक रास्ता एक मानसिक एवं शारीरिक स्थिति है, ये जो है वो गलत है। एक रास्ता का मुख्य कारण क्या है? तो एक रास्ता का जो मुख्य कारण है वो है आपका कर्म, यहाँ पर आवृत्तिक कार्य जो है एक रास्ता का मुख्य कारण नहीं है। उसके बाद 75 में है रोरशार्क का प्रक्षेपण परीक्षण किसको मापने के लिए डिजाइन किया गया है? तो वो है अचेतन इरादे। 75 के बाद 76 देखते हैं, वेसलर वयस्क बुद्धि परीक्षण का उपभोग निम्नलिखित के लिए पात्रता का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो वो है किसके आकलन के लिए? तो विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं के आकलन के लिए। 77 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पारिवारिक चिकित्सा का एक प्रकार नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 78 में देखेंगे कि किस युग के विश्लेषणात्मक चिकित्सा की प्रविधि है? तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो है ए और सी दोनों, यहाँ पर स्वप्न विश्लेषण और आपका शब्द सहचार। किन के नियमों का उपभोग संभाव्यता का प्रबंधन में किया जाता है? तो किन के नियमों का उपयोग, तो यहाँ पर जो है कौन से नियम की बात हो रही है? तो ये जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, फेमर्स 1984 के अनुसार प्रेक्षण के मुख्य प्रकार क्या है? तो ये दोनों जो है वो प्रेक्षण के मुख्य प्रकार हैं। 81 देखेंगे, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस यानी आईक्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो टर्मन ने आईक्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। भाटिया बैटरी का उपयोग किसके आकलन करने के लिए किया जाता है? तो बुद्धि के आकलन के लिए भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की परीक्षा का मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? तो निबंध प्रकार के मूल्यांकन यहाँ पर सही उत्तर है। असाधारण बच्चे कौन होते हैं? जो बच्चे मानक जो है मानक से भिन्न होते हैं, इसका सही जवाब ए नंबर दिया गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85, किस विधि का उपयोग यह गारंटी देता है कि प्रत्येक वस्तु का एक अद्वितीय मूल्य है? तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो है रैंकिंग। 86 देखेंगे, अभी खुले एक नए पब्लिक स्कूल में एक मार्गदर्शन कार्यक्रम स्थापित किया जाना है। मार्गदर्शन कार्यक्रम विकसित करने में पहला कदम
क्या होना चाहिए? तो इसका जो पहला कदम है वो है छात्र निकाय की मार्गदर्शन और परामर्श आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करें, ऑप्शन नंबर डी। 87 देखेंगे डैट यानी कि डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट में निम्नलिखित में से संबंधित परीक्षण आइटम नहीं है। तो डैट में इसमें से कौन सा परीक्षण आइटम नहीं है? तो विशिष्ट रुचियां जो है वो इस डैट के परीक्षण आइटम में नहीं आता है। मनोविज्ञान अपने किसके कारण एक विज्ञान है? तो विधियां, यहाँ पर सही उत्तर जो है डी दिया गया है। कौन असंगत पद है? तो यहाँ पर आप लोग वीडियो पॉज करके देखिए और सही जवाब है प्रयोगात्मक शोध में जो है ये असंगत पद है। परिकल्पना का निर्माण कब होता है? तो शोध अभिकल्प करने से पूर्व परिकल्पना का निर्माण होता है। शोध में यादृच्छिक शब्द का क्या अर्थ है? तो पक्षपात रहित होता है इसका शोध के अंदर इसका शब्द। और साक्षात्कार अनुसूची एक प्रकार का क्या है? तो वो एक प्रकार का साक्षात्कार है। देखेंगे 93 आंकड़ों की संगति क्या दर्शाता है? आंकड़ों की जो संगति है वो विश्वसनीयता को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। 94 देखेंगे काय वर्ग का मान निकाले जब f0 बराबर 10 है और fe बराबर 2 है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका सही जवाब है 32। कैसे निकालते हैं? अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए। सहसंबंध की सीमा क्या है? तो -1 से +1 है सहसंबंध की सीमा। टी परीक्षण में स्वतंत्रता की डिग्री की गणना करें जब n बराबर 100 है। तो इसमें से क्या होगा राइट आंसर? आप लोग बताइए हमें। टी परीक्षण में स्वतंत्रता की डिग्री की गणना करें जब n बराबर 100। तो आपका इसका जो सही आंसर दिया गया है वो है 98। देखेंगे 97 टी अनुपात का प्रयोग समूह के माध्य के बीच सार्थक अंतर कर जानने के लिए किया जाता है। किस टी अनुपात का उपयोग? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो कि 2 सही है। पूर्ण शून्य का उदाहरण है डैश स्केल। कौन सा स्केल? तो अनुपात स्केल जो है वो पूर्ण शून्य का उदाहरण है। केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या शामिल है? तो इनमें से सभी जो है वो केंद्रीय माध्यमाधिका बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति में शामिल है। सहसंबंध का प्रयोग होता है चरों के बीच में डैश निकालने, कौन सी चीज़ निकालने के लिए? संबंध, अंतर, अनुमान और इनमें से सभी। तो संबंध निकालने के लिए संबंध का प्रयोग होता है। संज्ञानात्मक अधिगम के अंतिम चरण कौन सा है बताइए? संज्ञानात्मक अधिगम के अंतिम चरण है संश्लेषण। आर्ट ऑफ टीचिंग से सवाल आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आर्ट ऑफ टीचिंग आ चुका है, इसमें से 30 प्रश्न होंगे। तो ये आप लोगों का सही होना चाहिए, ज़्यादातर स्कोरिंग इसी सेक्शन से की जाती है। स्वप्रयास से अधिगम है स्वायत्त अधिगम। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं स्टेट के बहुत सारे पेपर से। ब्लूम का वर्गीकरण खोजबीन करता है किस चीज़ का? तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों क्षेत्र का। 104 देखेंगे तथ्य से संबंधित ज्ञान है तो प्रत्यात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान या तथ्यपूर्ण ज्ञान। तो इसका सही उत्तर जो दिया गया है वो है आपका तथ्यपूर्ण ज्ञान। 105 देखेंगे तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना क्या कहलाता है? तो वो है आंसर व्यवस्था। अब ऐसे सवाल अगर आप आर्ट ऑफ टीचिंग के बना रहे हैं ना तो ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि इन सवालों को आप इंग्लिश में भी देखेंगे ना तो जल्दी समझ में आता है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप इंग्लिश में पहले क्वेश्चन देखिए, फिर हिंदी देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। ज़्यादातर आंसर आप इसी तरीके से 50% से अधिक आंसर को आप अंग्रेजी में देखेंगे तो वो आपके डाउट को क्लियर कर देता है। मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो प्रयोगशाला जो है यहाँ पर सही उत्तर दिया गया है। विषय वस्तु को आसान रूप से प्रस्तुत करने का नियम क्या कहलाता है? तो शिक्षण सिद्धांत कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया है। प्रस्तावना किससे संबंधित है? तो प्रस्तावना जो है वो पूर्व ज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे पाठ योजना क्या है? तो पाठ योजना जो है इनमें से सभी है शिक्षक का मार्गदर्शन, कक्षा की क्रिया सुनिश्चित करता है, शिक्षार्थी को लक्ष्य समझने में मदद करता है। ये सारा जो है आपका सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। 110 नंबर देखेंगे व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा के सिद्धांत को विकसित किया गया। तो यहाँ पर किसने विकसित किया? तो ये जो है हार्वर्ड ने विकसित किया है व्यवहारिक मनोविज्ञान को शाखा के रूप में शिक्षा का सिद्धांत। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे
डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसकी विशेषता जो है अक्षरों और आंकड़ों को बनाने में कठिनाई होती है, तो उसे हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे 112, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने को उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर दिया गया है वो है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। देखिए यहाँ पर हम जल्दी जल्दी इस वीडियो को कर रहे हैं क्योंकि डिटेल में आप लोगों को लग रहा होगा कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर दे देते हैं, आप लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। तो डिटेल्स में आप लोगों को 1.5 घंटे का सेशन इसी क्वेश्चन से हम करेंगे, जिसमें आप लोगों को मौका दिया जाएगा जवाब देने का, और उस समय हम आपको सही आंसर भी प्रोवाइड करा पाएंगे। अभी जल्दी जल्दी में हम इस वीडियो को क्लियर कर रहे हैं। आप लोग पॉज करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिलेगी इसके PDF का, वो आप PDF डाउनलोड करके स्वयं से इसको आंसर दे सकते हो अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो। चलिए 114 देखेंगे, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है? विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान, अच्छा संचार कौशल, प्रभावी नेतृत्व गुण, छात्रों के कल्याण की चिंता, विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान। तो इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो है विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान। 115 देखेंगे, यदि किसी शिक्षक से उसकी कक्षा के पहले दिन छात्र अपना परिचय देने को कहे तो उसे अपना परिचय देना चाहिए, उन्हें अपने बारे में संक्षेप में बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 16 देखेंगे, 116, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या होनी चाहिए? भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए, उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय क्या है? तो पुस्तकालय जो है वो औपचारिक है। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो एक शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण होता है कि किसी विषय वस्तु का गहन ज्ञान उसे होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप लोग सही उत्तर ए के साथ जाएंगे। 119 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक के लिए आवश्यक माना जाता है? तो इसमें से विषय का विशेषज्ञ होना और बहुत धैर्य रखना, ये दोनों जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा? तो प्यार करने वाले शिक्षक को वैसे भी सबसे ज़्यादा हम लोग भी पसंद करते हैं। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन जो है एक सतत प्रक्रिया है। आंकड़े की व्यापक प्रक्रिया क्या है? आंकने की व्यापक प्रक्रिया, इवेल्युएशन की बात हो रही है, तो मूल्यांकन जो है आंकने की व्यापक प्रक्रिया है। 123 में संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये जो है शिक्षक निर्मित परीक्षण, बाहरी परीक्षण, आंतरिक परीक्षण, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? तो परिवारी जीवन पर जो है पाठ्यचर्या का सिद्धांत आधारित नहीं होता है। 125 में निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है? तो शिक्षक जो है वो पाठ्यचर्या के तत्व नहीं है। 126, विद्यालय में लघु संस्कृति क्या है? तो लघु संस्कृति है वर्ग कक्षा। परामर्श का मूलभूत सिद्धांत क्या है? बताइए। परामर्श का मूलभूत सिद्धांत जो है उपयुक्त सभी है। वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका क्या है? वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग बाय डूइंग। और त्रिआयामी शिक्षण सामग्री क्या है? तो वो है मॉडल। त्रिआयामी की बात हो रही है, टीचर, स्टूडेंट और उसका जो है क्यूरिकुलम। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना देखिए, अब यहाँ पर जीके कुछ आएगा, कुछ रीजनिंग, कुछ मैथ, अदर स्किल के अंदर, तो इसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोगों को स्टेट क्वालिफाई करना होता है तो टीचिंग लर्निंग के 30 क्वेश्चन और इसके 20 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, तो बाकी के आप लोगों को थोड़ा सा भी ज्ञान होगा अपने सब्जेक्ट का तो आप लोग पास हो जाओगे। बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। बस टीचिंग लर्निंग और अदर स्किल में देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 1866 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी का उद्गम स्थल नहीं है? तो छोटा नागपुर जो है दामोदर नदी का उद्गम स्थल नहीं है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना सबको पता होना चाहिए, 51 से 56 चला था। ऑप्शन नंबर ए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों को नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना? तो चौकीदारी कर देने से मना कर दिया गया था बिहार के लोगों के द्वारा। उसके बाद सौर क्रांति जो समाचारों में रही है किस देश से संबंधित है? तो सौर क्रांति जो कि समाचारों में अभी थे वो अफगानिस्तान से संबंधित है। और वहीं पे बात करते हैं अगला सवाल की, तो स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करना है आप लोगों को।
तो इसका जो ये क्वेश्चन जो है दोबारा से पूछा गया है, क्योंकि एक और स्टेट के सेट में यही सवाल था। मैंने आप लोगों को कहा कि बराबर से जो है सारे क्वेश्चन जो है टीचिंग लर्निंग के और अदर स्किल के जो है टकरा रहे हैं सेट बाय सेट, 1-2 दिन बीच करके सारा क्वेश्चन वही डाला गया था। अगर कोई बच्चा पहले देकर आया था तो वो ज़रूर आप लोगों को बता देता, लेकिन किसी को पता नहीं था कि क्वेश्चन आ रही है, टकरा रही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये क्या है, जीरा क्या है, केसर क्या है, मिर्च क्या है, लौंग क्या है। तो जीरा जो है छोटा परंतु खुशबूदार होता है, तो 1 का चौथा, तो 1 का चौथा जो है यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। चलिए दूसरा देखते हैं, जीरा। जीरा क्या है, तो जीरा के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीरा, केसर। केसर जो है वो पीले रंग का होता है, तो केसर पीले रंग का होता है, यानी कि बी का जो है तीसरा होना चाहिए। तो यहाँ पर बी का तीसरा है और बी का तीसरा किसी में नहीं है, तो हम यहाँ से कट करेंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो उड़ीसा जो है बंगाल के खाड़ी से एकदम नज़दीक में है। आप लोगों ने मैप देखा होगा तो वो तो आप लोगों को याद होगा। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर दिया गया है और इनमें से कौन सा सही है वो आप लोग बताइए। तो यहाँ पर जो है ए और डी इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि तोरांग जंगल को कहते हैं हम लोग कुडुख भाषा में, ये सही होता है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 24 ग्राम प्रति ml घनत्व और 6 ml आयतन वाले वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो ये आप लोग जो है यहाँ पर देखेंगे 144 ग्राम। एग्जैक्ट क्वेश्चन ट्रैक हो रहा है। आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में कहिए, हम आप लोगों को 100% यही क्वेश्चन दूसरे सेट से दिखा देंगे। और यहाँ पर अदर स्किल का सारा क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से टकरा रहा है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है। पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। आप लोग कमेंट करिए, हम गारंटी के साथ आप लोगों को साइड बाय साइड दिखा देंगे कि कब कब ये सारे सवाल पूछे गए थे। कांसा एक मिश्र धातु है, बिल्कुल ये भी रिपीटेड है। किसको पिलाकर, कांसा जो है आप लोगों को पता है मिश्र धातु है कॉपर और टीन का, तो यहाँ पर जो है टीन और कॉपर यहाँ पर ऑप्शन है। ये देखिए दिए गए पैटर्न में लुप्त को पता करिए, तो इसका जो सही जवाब है वो है 28। ये है आपको जो है यहाँ पर फाइंडिंग मिसिंग 1 का सवाल है। 1, 6, 15, डैश 45, 66, 91, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। अमिश्री 36 सर्वांगसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। इन वर्गों द्वारा अलग अलग कितने आयत बना सकती है। तो ये आप लोग सोल्व करेंगे, 5 आंसर आएगा इसका। 100 में एक पूर्व संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्याओं का योगफल कितना होगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, 200 इसका आंसर होगा। 101 और 99 करेंगे तो 200 होगा ही। और इसमें जो है विषम संख्याओं के पदों का योगफल पूछ रहा है, तो 5 हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब क्यों होगा कि वैसे भी जो है आपका देख सकते हो, अगर आप इसको सोल्व भी करेंगे तो काफ़ी आसानी से इसको देख सकते हैं कि विषम संख्या के पदों का योगफल ये आपसे पूछ रहा है, तो सम संख्या का नहीं 1, 3, 5, 7, 9 करके पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करता है। आरोही अवरोही तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला आपका ऑप्शन बी। और द्वीप तो समुद्र और नखलिस्तान तो रेगिस्तान होना चाहिए। 147 में उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी से भिन्न है। तो मुर्गी, सांप, हंस। देखिए इसमें से जो है ये सारा जो है आप लोगों का इसमें से कुछ दिया गया है वो रेप्टाइल्स है, पानी में रहते हैं, और कुछ जो है वो बाहर रहता है, जो कि मुर्गा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और ये है इसमें से आपको आंसर चुनना है, क्या करना है वो उन्होंने कहा नहीं है। आंसर आ गया है 26, 24। अगला सवाल आखिरी जो होगा, ये तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है रीजनिंग का, और आखिरी सवाल आपका जो है ब्लड रिलेशन सबसे पूछा गया है, और इसका सही जवाब है भतीजा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप लोग खुद से देखना चाहते हैं तो। आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।